बाराडी के पावन धरती पे हम लोग अपना जो हम लोगों की संस्कृति, हम लोगों की जो सभ्यता, जो पूर्वज हम लोगों को धरोहर के रूप में हम लोगों को दिया है, उस यात्रा को लगाने के लिए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आज हम लोग इस बढ़ा यात्रा के माध्यम से आज यहाँ हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। भाइयों, मैं यही कहूँगा कि आदिवासी हमेशा से रूढ़िवादी परंपरा को मानते आया है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सबसे अलग है, लेकिन हमेशा से आदिवासी प्रकृति का पूजक रहा है। आज हम लोग ये यात्रा मना रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज का जितने भी विधि विधान है, जितने भी हमारी संस्कृति में जितने भी हम लोग पर्व त्योहार है या अन्य भी जो भी हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं, सभी का कुछ न कुछ माने मतलब हमारे पूर्वजों ने हम इसको माने मतलब है, तभी हम इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं। चाहे सरुल का त्योहार हो, चाहे कर्मा हो, चाहे हमारा बड़ा व्यवस्था हो, सबका अलग अलग मान्य है। जिस प्रकार 12 मास में कहते हैं हम लोगों के पूर्वज, हर मास का अलग अलग गीत होता है, हर मास में अलग अलग राग होता है, उसी प्रकार हम लोगों के कर्मा का अलग गीत होता है, सरुल का अलग गीत होता है। और जब हम लोग यात्रा खेलने जाते हैं तो इस यात्रा का भी अलग गीत और अलग नाच और अलग नृत्य होता है। तो ऐसे ही नहीं, इस तरह का हम लोगों का विधि व्यवस्था है। हम लोगों के पूर्वज ने हर चीज को सोच समझ कर, हर परंपरा को सोच समझ के, दिन के हिसाब से, रात के हिसाब से सभी को हम लोगों को कर्मकांड को बनाया है। भाइयों बहनों, मैं यही कहूँगा, आज हम लोगों की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, कहीं ना कहीं खंडित होती जा रही है। इस संस्कृति को, इस सभ्यता को हम लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को हमेशा तत्पर रहना होगा। आज कुछ दिन पहले मैं एक अखबार के माध्यम से पढ़ा था, उस अखबार में ये प्रकाशन आया था कि 8 दशक पहले आदिवासियों की, जो कि सदरा समाज को मानते हैं, उनकी आबादी 38% थी, लेकिन आज का मूल का समय में ये आबादी घट के 26% हो गई है। क्या कारण है? इसके लिए हम लोगों को भी, जितने भी हमारे धर्मगुरुगण हैं, हमारे समाज के लोग हैं, जो समाज के बारे में चिंता करते हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, इसके विषय में हम लोगों को गहन चिंतन और मंथन करना होगा और हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म में, एक मंच में आना होगा। नहीं तो आज हम लोग 26% है, कल जाके हम लोग भी 0% हो जाएंगे, कल जाके भी हमारी संख्या अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाएगी। इसके लिए हम लोगों को गहन चिंतन करना होगा। और खासकर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों के बीच में पहले पढ़ा व्यवस्था था, आज पढ़ा व्यवस्था कहीं न कहीं हम लोगों के ही कमजोरी के कारण आज ये पढ़ा व्यवस्था छिन भिन हो चुका है। इस पढ़ा व्यवस्था, पहले पढ़ा व्यवस्था में हम लोगों को एक साथ हमारे गांव को चलाने का काम करते थे। यही पढ़ा व्यवस्था जो हम लोगों के समाज के बारे में रीति रिवाज को जानते थे, हमारे रीति रिवाज और विधि विधान को आगे बढ़ाते थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई, समय बीतता चला गया और एक पढ़ा व्यवस्था हम लोगों का छिन भिन हो गया है। अभी ये मौका है कि हम लोगों के समाज के अगुवा लोगों को इस पढ़ाव को फिर से जिंदा करना होगा। केवल यात्रा के दिन के लिए ही नहीं, अन्य दिनों में के लिए भी इस पढ़ा व्यवस्था को हम लोगों को जिंदा करना होगा और इस पढ़ा व्यवस्था के साथ हम लोगों को आगे चलना होगा।